नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मिडनाइट टेरर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कहानी नहीं कह सकते, एक सच्ची घटना है जो मुझे भेजी है सुदेश ने। सुदेश पिछले 11 साल से मिडिल ईस्ट के एक कंट्री में रहता है। वो अभी भी वहीं पर रहता है। तो आज उसी की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसी की स्टाइल में। तो चलते हैं आज की कहानी में। सुदेश लगभग 11 साल पहले मिडिल ईस्ट की कंट्री में काम के सिलसिले में गया था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जहाँ पर उसने काफ़ी दोस्त बनाए। कुछ इंडिया से हैं, कुछ विदेशी हैं, और उनमें कुछ लोकल्स भी शामिल हैं। वहाँ के कुछ अरबी लोग भी शामिल हैं। तो 5 लोग थे जो अरबी थे। तो इन लोगों का एक अलग से एक ग्रुप था। तो उन लोगों ने मिलकर एक दिन एक प्लान बनाया कि वो लोग कहीं विदेश घूमने जाएंगे, कुछ एडवेंचर करेंगे। दोस्तों, ये बताना चाहूँगा कि जितने भी ग्रुप में लोग थे, अरबी से लेकर लोकल, कुछ इंडियंस भी थे, और सबको एडवेंचर करना बहुत पसंद था। तो सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया कि छुट्टियों में, तो उस दौरान उन्होंने प्लान बनाया कि वो अर्जेंटीना जाएंगे। वहाँ पर जाकर फिर डिसाइड करेंगे वहाँ पर कोई एडवेंचर के लिए जगह है कि नहीं। तो जैसी सोच वैसा ही उन्होंने प्लान बनाया। तो सब एक दिन अर्जेंटीना की राजधानी बुइनोस एरेस, जो कि वहाँ की राजधानी है, वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए। तो वहाँ पर उन्होंने एक होटल पहले से ही बुकिंग करके रखा हुआ था। सब ने वहाँ पर चेक इन किया। तो पहली रात उन्होंने वहाँ पे मस्त खाना वाना खाया, उसके बाद गप्पे लड़ाए, उसके बाद वो लोग सो गए। अगले दिन वो लोग आसपास निकले। वहाँ के जो लोकल से पूछा कि यहाँ पर कोई एडवेंचर के लिए कोई जगह है थोड़ा यहाँ से, मतलब सिटी से थोड़ा दूर, जहाँ पे एडवेंचर किया जा सके। तो वहाँ के एक लोकल आदमी ने उनको बताया कि यहाँ से अगर आप समुद्र का मार्ग पकड़े तो यहाँ से तकरीबन आपको जहाज़ में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। वहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है। और वहाँ के स्थानियों ने दोस्तों ये भी बताया कि वो द्वीप जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है, और वहाँ पर सिविलाइजेशन नहीं है। मतलब वहाँ पे मतलब जैसे कि शहरों में लोग होते हैं ना, वहाँ पे सिविलाइज लोग नहीं है। प्लस वहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी नहीं है, और वहाँ पर आदिवासियों का वास है, और वो काफ़ी ख़तरनाक भी हैं। ये लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। तो ये सब सुनकर सुदेश और उनके साथियों को, मतलब उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वो लोग बहुत खुश थे कि नया कुछ करने को मिलेगा, एडवेंचर होगा ज़रूर। तो कुछ लोगों ने मना भी किया, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। आदिवासी लोग कभी कभी इंसानों पर हमला भी कर देते हैं, ऐसा भी उन्होंने सुना। तो इन सब बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और दोस्तों, कोई भी आप कंट्री में जाएं, वहाँ पे एक प्रशासन होता है, वहाँ पे कुछ नियम कानून होते हैं, तो उनको मान के चलना पड़ता है। तो उस द्वीप पे जाने के लिए तो सुदेश के जो दोस्त हैं, सभी का ग्रुप ने मिलकर वहाँ के प्रशासन से बात की। तो प्रशासन वालों ने साफ इनकार कर दिया। तो इस पर जो अरबी थे उनको थोड़ा ख़राब लगा, उनकी ईगो हर्ट हुई। तो उन्होंने सोचा, ऐसा कह सकते, हम लोग टूरिस्ट हैं, हम लोग जा सकते हैं, हम लोग जाना चाहते हैं अपनी इच्छा से, पर ये लोग मना क्यों कर रहे हैं। उनको थोड़ा ख़राब लगा। तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल कोर्ट में जाकर अर्जी दी। तो कोर्ट से उनको मतलब क्या, वो उनको हरी झंडी मिल गई। उन लोग ने फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोर्ट ने बोला हाँ आप जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ जाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि टेंट वगैरह हो, हाँ, खाने का सामान, उसके बाद खाना पकाने का सामान, स्टोव वगैरह, बैटरीज़, चार्जर, ये सब लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे तो टूरिज़्म की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे सिविलाइजेशन भी नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें लेकर जाना पड़ेगा। इसमें आपको काफ़ी खर्चा भी आएगा। तो अरबी लोग तो खर्चे से नहीं डरते थे। उन्होंने सब बोला ठीक है, हम लोग करेंगे। तो वहाँ से वो लोग सहमति लेकर वहाँ से निकले फिर। तो दोस्तों, इसके बाद उन्होंने सारा सामान बांधा, और वहाँ के 2 लोकल गाइड्स थे, क्योंकि लोकल को उन्हें ले जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है उनकी लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम हो। तो वहाँ की अर्जेंटीना की जो लैंग्वेज है दोस्तों, वो स्पेनिश है। तो कुछ प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए, अगर कोई इंसान मिलते हैं तो लैंग्वेज की परेशानी ना हो, इसलिए 2 लोगों को उन्होंने अपने साथ ले लिया। तो उन्होंने वहाँ पर बंदरगाह पर जाकर एक छोटा सा जहाज़ जो है वो किराए पर लिया, और वो लोग उस द्वीप की ओर चल दिए।
और दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, द्वीप में चलने से पहले वहाँ के जो मतलब कार्यकर्ता थे, जो मतलब जहाज़ को चलाते थे, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि सर हम लोग द्वीप पर आपको पहुंचा तो देंगे, लेकिन हम लोग द्वीप पर नहीं उतरेंगे, हम लोग आसपास ही रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा जहाज़ पर आ जाइएगा, हम लोग नहीं उतरेंगे, ये कंडीशन रखी थी। तो इस पर सुदेश और उसके दोस्तों ने सहमति दिखाई, कोई इशू नहीं था। तो वो लोग वहाँ पे निकल लिए स्टॉप के लिए। तो लगभग 1 घंटा चलने के बाद जहाज़ में वो लोग जाकर उस द्वीप के पास पहुँचे। तो सब लोग वहाँ पर उतरे। उतरने के बाद उन्होंने देखा कि एक निर्जन सा इलाका है, यहाँ पर कोई चारों तरफ कोई मनुष्य या फिर कुछ भी नहीं था। मतलब बड़े बड़े पेड़ थे, पहाड़ थे और जंगल था। वहाँ का जो परिवेश था, मतलब एक अलग सा ही परिवेश था वहाँ पे। मतलब चारों तरफ कुछ अनजान पक्षियों की आवाज़ें या फिर बंदर जो होते हैं, बंदर की चीखने की आवाज़ें, ये सब सुनकर सबको थोड़ा सा डर लगने लग गया शुरुआत में ही। तो दोस्तों इस ग्रुप में एक ग्रुप लीडर बनाया गया था, वो एक अरबी था, वो लीड कर रहा था इस ग्रुप को। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, चलो हम लोग सामने की ओर चलते हैं, शायद कुछ मिले, या फिर हो सकता है यहाँ पर लोकेलिटी होगी, मनुष्य रहते होंगे। तो साथ में कुछ लोकल्स भी थे, मतलब अर्जेंटीना के लोकल्स भी थे, जिन्हें अगर कुछ ज़रूरत पड़े, अगर कुछ लिखा है या फिर कोई मिल जाए तो उससे बातचीत करके मतलब कुछ किया जा सके। तो वो लोग आगे बढ़े। तो चलते चलते उनके सामने एक जगह पर उन्होंने 2 साइन बोर्ड देखे, उसमें स्पेनिश में कुछ लिखा हुआ था। तो एक साइन बोर्ड में लिखा हुआ था कि ये क्षेत्र जो है प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर किसी भी प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ था। और ये भी लिखा था कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको आप डिस्टर्ब मत करें, काइंडली उनसे दूर रहें, ऐसा लिखा हुआ था उस होर्डिंग पर। और ये भी लिखा था कि ये जो आदिवासी हैं, यहाँ के आदिवासी, ये थोड़े भयंकर होते हैं, और अगर उन पर उनको लगा कि उनको कोई क्षति पहुंचाना चाहते तो वो लोग उसका मनुष्य का शिकार भी कर देते हैं। और दूसरा जो साइन बोर्ड था उसमें कुछ मैप्स थे, उस मैप्स में कुछ सेना घाटी के विषय में कुछ लिखा था, या और एक प्रेयर के बारे में कुछ, प्रेयर रूम वगैरह वैसे कुछ था जहाँ पे लोग प्रेयर करते थे। तो उन्होंने तो ये सब पढ़कर सब ने सोचा शायद अगर प्रेयर के लिए जगह है तो ज़रूर यहाँ पे इंसान होंगे। तो वो लोग साइन बोर्ड छोड़कर वहाँ से आगे बढ़े। तो उसके बाद सब लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के साथ साथ मतलब अद्भुत पक्षियों का शोर, उसके बाद हनुमान या फिर बंदरों की चिल्लाहट, ये सब सुनकर मन ही मन सब लोग डर रहे थे और सब अपने अपने भगवान को याद कर रहे थे। और वो लोग आगे बढ़ते गए। लगभग 15 से 20 मिनट वो लोग चल रहे थे सामने की तरफ। तो उन्हें एक दूर से एक टूटा फूटा भवन दिखाई दिया। तो वो लोग उसके करीब गए, तो वेरीफाई करके देखा, हाँ एक छोटा मतलब टूटा सा भवन है और उसमें एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ है। वो भवन देखकर लग रहा था शायद यहाँ पे कोई रहता नहीं होगा, पर फिर भी वो लोग दरवाजे के पास गए। उसके बाद उन्होंने कुंडी खड़काई, और जो लीड कर रहे थे उन्होंने वहाँ के अर्जेंटीनी, जो अर्जुन को स्पेनिश आती थी, उनको बोला कि आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, अगर कोई अंदर है तो ज़रूर वो आएगा, सुनेगा, दरवाज़ा खोलेगा। तो ऐसे ही हुआ। दो स्पेनिश वहाँ पर थे। एक उनमें से एक बंदा वहाँ पर गया, उसने स्पेनिश में कुछ बोला, मतलब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, अंदर कोई है या नहीं, ऐसे करके उसने काफ़ी बार बोला है। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा जो है चारों ओर से खुल गया, और उसमें एक वृद्ध सा व्यक्ति जो है वो बाहर आया। उसने इन सबको देखकर उसकी आंखों में अजीब सा एक मतलब एक जिज्ञासा भी थी और डर भी था। तो फिर भी उसने उस बूढ़े व्यक्ति ने इनसे पूछा, तो आप लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वहाँ की जो 2 गाइड गए थे, उन्होंने स्पेनिश में उसको समझाया कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं और हम एडवेंचर करने आए हैं, हमें एडवेंचर अच्छा लगता है, तो हम लोग यहीं पे आए हैं इस द्वीप में एक्सप्लोर करने के लिए। तो उस बूढ़े जो बंदे थे, बूढ़े व्यक्ति ने उन सबको अंदर बुलाया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उसके बाद उस वृद्ध में और सब
एडवेंचर करने के लिए जो गए थे, सुदेश और उसकी कंपनी, उनके बीच बातचीत हो रही थी। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि यहाँ पे वो 45 साल पहले आया था अर्जेंटीना से, अकेला आया था और यहीं पे रह रहा है। पर यहाँ के जो आदिवासी हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। वो पढ़े लिखे तो है ही नहीं, प्लस वो इंसान को देखने पर कभी कभी वो जो हैं वो लोग, मतलब क्या बोलते हैं, वो डर से क्या होता है वो हमलावर हो जाते हैं। कभी कभी वो लोग इंसानों को मार भी डालते हैं। तो बेसिकली ये लोग जो हैं किसी भगवान या फिर किसी गॉड या फिर किसी अल्लाह, इनकी कोई उपासना या पूजा नहीं करते हैं, ये शैतान की पूजा करते हैं। इसी बीच बातों बातों में क्या हुआ दोस्तों, बाहर जो थे बिजली कड़कने लगी और काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई। और इस बूढ़े ने ये भी बताया कि यहाँ पर अगर बारिश होती है तो रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है, पानी भर जाता है चारों तरफ। तो आप अगर अभी जाना चाहे तो नहीं जा पाएंगे, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, बारिश अगर रुक जाती है, पानी क्लियर हो जाए, उसके बाद जाइएगा। तो सब लोग ने ये डिसाइड किया, रात भी काफ़ी हो चुकी थी उस समय, तो उन्होंने सोचा कि रात भर जो है इस जगह पर वो लोग इस रात को बिता देंगे, सुबह सुबह वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा ही उन्होंने सोचा। और ठंड भी काफ़ी बढ़ रही थी। तो उस बुड्ढे के पास एक कोयले से जलने वाली एक हीटर काइंड ऑफ हीटर था। वो कोयला उसमें डालने से जो है घर में जो रूम में है वो थोड़ी सी गर्माहट आती थी। तो उसने उस चीज़ में, उस हीटर में कोयला डाला और आग जला दी। तो इनसे सबको थोड़ा सुकून मिला। तो बातें चल रही थी, बातों बातों में उस बुड्ढे ने बोला चलो रात काफ़ी हो गई है, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। तो इस पर जो अरबी है उसने बोला नहीं आपको खाने की कुछ नहीं करना है, खाने के लिए हमारे पास जलाने के लिए स्टोव्स है, हमारे पास खाना भी है, हम लोग यहाँ पर पकाएंगे, हम लोग सब एक साथ मिलकर खाएंगे। तो ऐसा ही उन्होंने किया, उन्होंने कुछ खाना वाना वहाँ पे पकाया, सब लोगों ने मिलकर खाया। तो जब ये लोग खाना बना रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि जो वृद्ध व्यक्ति थे, बूढ़े इंसान थे, काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। तो खाना बनाते बनाते उन्होंने इस बूढ़े से पूछा कि आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। तो इस पर इस बूढ़े ने बोला कि रात को यहाँ पर शैतान आता है और शैतान के आने का वक्त भी लगभग हो ही चला है, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। तो इस पर सरबी ने बोला आप डरिए मत, हम हैं ना, हम इस जो भी हो, शैतान हो कुछ भी हो, हम लोग देख लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो इस पर उस बुड्ढे के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और वो काफ़ी खुश भी था, क्योंकि उसने कई सालों बाद लोगों को देखा था, किसी लोगों को देखा, इंसानों को देखा, इंसानों के समय में, मतलब उनके बीच समय बिता रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है। वो काफ़ी खुश था बुड्ढा। दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आप सोच के देखें, अगर इंडिया में अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं या फिर जंगल में टेंट मतलब कैंपिंग करने जाते हैं तो रात का परिवेश वहाँ पर कैसा होता है वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। एकदम निर्जन, सुनसान, आसपास कोई लोकेलिटी नहीं, कोई इंसान नहीं, एकदम सुनसान, चारों तरफ जंगल है और काला अंधेरा, ऐसा एटमॉस्फेयर था। बाहर मतलब मूसलाधार बारिश हो रही हो, एक बार सोचिए। तो बारिश थोड़ी कम हो रही थी धीरे धीरे, और लेकिन समय जो है वो नहीं बीत रहा था, रात जो है उनको और लंबी लग रही थी। तो दोस्तों कुछ देर बाद ऐसा होता है, उन्होंने नोटिस किया कि बाहर जो है, उस भवन के बाहर कुछ जैसे कुछ भेड़िए हैं या फिर कोई बड़ा सा भेड़िया है जो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो इस भेड़िए की आवाज़ सुनकर जो वृद्ध व्यक्ति थे वो काफ़ी डर गए और वो मतलब इतना डर गए वो एक कोने में जाके चुपचाप से बैठ गए डर के मारे। इस पर जो अरबी थे जो लीड कर रहे थे, उन्होंने जाकर वो कोयले की जो हीटर था उस हीटर में और भी कोयले डाल दिया और आग को जो है और बढ़ा दिया। तो कुछ देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि जो इस भवन की दीवारें थी, उस दीवारों पर कोई अपने बड़े बड़े नाखूनों से स्क्रैचेस कर रहा है या फिर नाखून से खुरेच रहा है बाहर से, और एकदम सन्नाटा था उस समय, सबको ये स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो, उसकी आंखों में इतना आतंक था, वो काफ़ी बहुत डर गया था। उसने बोला शैतान आ गया, शैतान आ गया, ऐसे करके वो धीरे धीरे सभी को बताने लगा। इस बीच उस बूढ़े व्यक्ति ने सबको इशारों से बताना चाहा कि आप इधर उधर कहीं छुप जाइए, शैतान ज़रूर अंदर आएगा, इधर छुप जाओ। तो सब लोग इधर उधर छुप गए।
और कुछ देर बाद क्या हुआ, ज़ोर से जो दरवाज़ा था वो लगा कि किसी ने धक्का मारकर खोल दिया, तो दरवाज़ा धीरे से खुल गया। इस दौरान जो अरबी थे वो उस वृद्ध को सांत्वना दे रहे थे कि आप डरिए मत, आप डरिए मत, हम लोग यहाँ पर हैं, आप ज़रूर इसका मुकाबला करेंगे, आप निश्चिंत रहें, आप डरिए मत। तो दरवाज़ा खुलने के बाद सब लोग ने ये गौर किया कि उस दरवाज़े के बाहर एक अवायब जो बोलते हैं ना, एक कुछ वहाँ पे खड़ा है, दरवाजे के जस्ट बाहर कोई खड़ा है। तो उस कोयले की रोशनी में सब लोग ने साफ देखा, बाहर एक मनुष्य की आकृति का कोई खड़ा है। वो आकृति ऐसी है, अगर किसी इंसान को आप बीच में से मतलब काट दें, एक मनुष्य का बीच से, अगर सर से लेकर पाँव से काट दे, जैसे कि उसका एक हाथ, एक पैर, एक नाक, एक आँख और एक कान, ऐसा ही कुछ खड़ा है वहाँ पर। सोचिए, एक इंसान के 2 टुकड़े कर दूँ तो एक टुकड़ा जो है दरवाजे के बाहर खड़ा था। तो ये देखकर अरबी ने सभी से बोला, सब अपने अपने भगवान को बुलाओ और जो मुस्लिम है वो अज़ान दो। तो जैसे ही मुस्लिमों ने अज़ान दी तो वो जो आकृति थी जो बाहर खड़ी थी वो अजीब सी एक चीख निकालकर जो वहाँ से गायब हो जाती है। और जैसे ही वो वहाँ से गायब हुई आकृति, उसके बाद उस अरबी ने जाकर जो है दरवाज़ा बंद कर दिया। और दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने सभी से बोला, जो हिंदू है सब अपने भगवान को याद करो, और जो क्रिश्चियन है वो अपने गॉड को याद करो, और जो मुस्लिम है वो कुरान तिलावत करो, कुरान पढ़ो। तो सब लोग ने ऐसा ही किया। इसके बाद दोस्तों सभी ने गौर किया कि वो जो आकृति वैनिश हो चुकी थी, उसके बाद दरवाज़ा बंद होने के बाद जो है उन्हें लगा कि चारों तरफ से कोई इस भवन पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर जो है इस भवन पर गिरने लगे, जैसे लगा उनकी जो छत थी वो टूट के सामने मतलब गिर जाएगी अंदर, ऐसा लग रहा था उनको। इस दौरान उन्होंने फिर नोटिस किया कि दरवाजे के पास दोबारा कोई वहाँ पर आया है, और कोई भी था जहाँ पे कुछ भी हो, उसने जो इस बुढ़े का नाम लेकर, जो वृद्ध आदमी था उसका नाम लेकर उसको बुलाना चालू किया। बाहर से उस बुढ़े को बुला रहा था जो भी उस दरवाजे के बाहर था। इस पर तो कोई वृद्ध व्यक्ति जो था, बुढ़ा था, वो तो और डर गया। इसके बाद दोस्तों उस अरबी ने इस बुढ़े को फिर से हौसला दिया और बोला कि आप डरिए मत, मुझे इन सब चीज़ों से निपटना आता है, मुझे रुकैया आता है, मुझे बीइंग अ मुस्लिम मुझे ये सब करना आता है। मैं अगर बाहर कुछ भी है या कोई जिन है या कुछ भी है, मैं उसको बोतलबंदी करूँगा। तो इस अरबी ने जो है रुकैया करना शुरू किया। उसके बाद उस बाहर जो जिन था उसको उसने बोतल में बंद किया, और उसके पास एक झोला था, उस झोले में उसने उस बोतल को रख दिया। और इस बोतलबंदी करने के बाद बाहर जो पत्थरों का जो तांडव चल रहा था, पत्थर फेंक रहा, उसका वो जो पत्थरों की जो संख्या थे और बढ़ गई। और ऐसा लग रहा था कि ईंट होते ना, बड़े बड़े ईंट कोई फेंक रहा हो। वो लोग इतने बेकाबू हो रहे थे बाहर, जो भी जिन थे। तो ये सब देखकर जो अरबी है उसको और गुस्सा आया। उसने दरवाज़ा खोला और वो तुरंत बाहर गए, और बाहर जाके वो बोलने लगे, देख तेरे साथी का मैंने क्या हश्र किया है, उसको मैंने बोतल में बंद कर लिया। अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो तुम सभी को मैं बोतल में बंद करूँगा, और ज़िंदगी में तुम बोतल से नहीं निकल पाओगे, ऐसी जगह तुम्हें गाड़ूंगा। तो ये सुनने के बाद जो है बाहर एकदम चुपचाप सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, एकदम शांत। उसके बाद जब शांत होने के बाद जब वो घर के अंदर आया, इसके कुछ देर बाद जो है सुबह होने ही वाली थी। बाहर उजाला छा रहा था, पक्षियों की आवाज़ भी दूर से आ रही थी। तो सब लोग बहुत खुश थे कि फाइनली सुबह हो रही है, वो यहाँ से निकलेंगे। वहाँ से जाने से पहले इस अरबी ने उस वृद्ध व्यक्ति को बोला, देखिए जिन हो या भूत हो, पिशाच हो, कुछ भी नहीं आएगा अगर आप अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखेंगे। आपका कोई भी धर्म हो, आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका पाठ करें, उनकी पूजा करें, तो ये जिन विन जो है कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये सब सुनकर उस वृद्धों की आंखों में और भी चमक आई,
वो वृद्ध जो थे वो क्रिश्चियन थे। उसने डिसाइड किया कि अब से रेगुलरली जो है वो स्पिरिचुअल अपना जो स्पिरिचुअलिटी है उसको ज़िंदा करेगा, वो प्रे करेगा रेगुलरली। और उसके बाद उस वृद्ध को सब ने गुड बाय बोला वहाँ से। उसके बाद सब वहाँ से निकले, वो लोग अपने समुद्री तट पर गए, जहाज़ पर सब लोग सवार हुए और बैक टू अर्जेंटीना वो लोग वहाँ से रवाना हुए। तो दोस्तों कहानी यहीं तक थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।